सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन एनिमल्स भी करते हैं एंड बैक्टीरिया भी करते हैं। वो कोई हायर पर्पस नहीं हो सकता। यूनिवर्स ने हमें सर्वाइव करने के लिए नहीं बनाया, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए 86 बिलियन न्यूरॉन्स नहीं दिए। हमारे ब्रेन में एक क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आता है कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, लाइफ का रियल पर्पस क्या है। आज हम इन्हीं डीप क्वेश्चंस को साइंटिफिक और इवोल्यूशनरी लेंस से डिकोड करने वाले हैं। एक रिलीजियस इंसान के लिए लाइफ का पर्पस अलग होता है, लेकिन साइंस के पर्सपेक्टिव से लाइफ का पर्पस कोई एक्सट्रीमली असाइंड मिशन नहीं होता, बल्कि इवोल्यूशन का नेचुरल आउटकम होता है। यानी लाइफ एक जर्नी है, एक मैकेनिज्म है, एक ऐसी जर्नी जिसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है यूनिवर्स को समझना। लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन के बाद लाइफ ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी का रीजन सिंपल है, इन्वायरमेंटल प्रेशर, सर्वाइवल चैलेंजेस, नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेशंस एंड रैंडम म्यूटेशंस। एंड इसी स्लो प्रोसेस ने हमें बनाया होमो सैपियंस। हम एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स, ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सेस, अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स न्यूरल आर्किटेक्चर। एंड इसी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ने हमें वो कैपेबिलिटीज दी जो किसी भी नॉन स्पीसीज के पास में नहीं है। एंड वो है समझने, सीखने एंड इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी। जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ के एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या था, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हम बाकी स्पीसीज से अलग क्यों हैं। ये क्वेश्चंस कोई और स्पीसीज नहीं पूछ सकती, क्योंकि उनका ब्रेन सर्वाइवल मोड में सेट है। एनिमल्स का पर्पस इवोल्यूशनरी लेवल पे सिंपल होता है, सर्वाइव, ईट एंड रिप्रोड्यूस, और ये काम बैक्टीरिया भी करते हैं। एंड एनिमल्स का इवोल्यूशन यहीं तक लिमिटेड रहा, हम वहां से आगे बढ़े क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजिन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकता है एंड यूनिवर्स लेवल की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। एंड ये एबिलिटी हमारे पास में एक्सट्रीम न्यूरल कॉम्प्लेक्सिटी से आई। हमारे ब्रेन में पोटेंशियल है यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने तक का, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम अपने ब्रेन की आर्टिफिशियल लिमिट सेट करके रखते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन हम ही सेट करते हैं। एंड जब ह्यूमन इमेजिनेशन अनलॉक होती है तब इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। जस्ट इमेजिन पिछले 10,000 ईयर्स में हमने क्या अचीव किया है। एग्रीकल्चर से सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, स्पेसशिप, डीप स्पेस मिशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड ये सब एक ही चीज का रिजल्ट है, ह्यूमन ब्रेन प्लस इमेजिनेशन। हमने ही उसे क्रिएट किया है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, लार्ज स्केल कंप्यूटेशन एंड कॉग्निटिव मॉडलिंग। एजीआई और ह्यूमंस मिलकर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी बायोलॉजिकल लिमिटेशन को ब्रेक कर देंगे। आज का ह्यूमन इवोल्यूशन बायोलॉजिकल नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन बन चुका है। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था ह्यूमन नेचुरली इवोल्यूशन का लास्ट स्टेज हो सकते हैं। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन एनिमल्स भी करते हैं एंड बैक्टीरिया भी करते हैं। वो कोई हायर पर्पस नहीं हो सकता। अगर ह्यूमैनिटी का कोई ग्रैंड पर्पस हो तो साइंस के पर्सपेक्टिव से होगा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियस इवोल्यूशन, यूनिवर्स को डिकोड करना। क्योंकि जब लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जाती है तब उसका प्राइमरी पर्पस बदल जाता है। एक सिंपल लाइफ फॉर्म का पर्पस होता है सर्वाइव करना, जैसे एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, एंड उनके ब्रेन का न्यूरल स्ट्रक्चर सर्वाइवल के लिए ही सेट होता है। एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म का पर्पस होता है अंडरस्टैंड। और ह्यूमंस ही इस मोमेंट पर सबसे कॉम्प्लेक्स नॉन लाइफ फॉर्म है। तो लॉजिकली हमारा पर्पस नॉलेज है, हमारा पर्पस यूनिवर्स को समझना है, हमारा पर्पस अपने एग्जिस्टेंस की मिस्ट्री को डिकोड करना है। एंड ये पर्पस 1% से भी कम पॉपुलेशन का होता है। बाकी सब सर्वाइवल मोड पे सेट है एनिमल्स की तरह। यूनिवर्स ने हमें सर्वाइव करने के लिए नहीं बनाया, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए 86 बिलियन न्यूरॉन्स नहीं दिए, बल्कि हमें क्रिएट किया गया है यूनिवर्स को समझने के लिए, खुद के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए। एंड यही हमारी लाइफ का रियल साइंटिफिक पर्पस है। फ्रेंड्स, आपका इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।